अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं बनाऊंगी ऑरेंज रिजर्व विद होममेड जेली। घर पर होममेड जेली कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर होममेड जेली कैसे बना सकते हैं। और बहुत आसान ये मीठा है। इसको बनाने के लिए ना आपको ओवन की ज़रूरत है ना चूल्हे की ज़रूरत है। इसको आप ऑरेंज पुडिंग भी बुलकर कह सकते हैं। ये ऐसी पुडिंग है कि इसमें आपको अंडे का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट एग हम इस पुडिंग को तैयार करेंगे और आप इसको जेली डिज़र्ट भी बुलकर कह सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ऑरेंज की इस रेसिपी को। ऑरेंज डेजर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 200 ml एवोपरेटेड मिल्क। ये नीम गर्म है, इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लिया था माइक्रोवेव में रख के और इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज से भी मिल जाएगी कि कैसे आप घर पर होम मेड एवोपरेटेड मिल्क बना सकते हैं। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास एक ऑरेंज जेली का पैकेट, ये ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जेली हमारी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है वो प्रिटेड मिल्क के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप क्रीम और हाफ कप डालेंगे कंडेंस मिल्क। अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज लिक्विड हमारा तैयार हो चुका है, इसको साइड पे रख लेते हैं और एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हमने अपने डिज़र्ट को सर्व करना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास है लेडी फिंगर बिस्किट्स। इस डिज़र्ट में आप इन्हीं बिस्किट का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ज़्यादा मीठे नहीं होते, इनका कोई ख़ास फ्लेवर भी नहीं होता है। तो जो आपकी ऑरेंज जेली का भी हमने एक लिक्विड तैयार किया था तो उसका फ्लेवर आप इंजॉय कर सकेंगे। अगर आपके बिस्किट बहुत मीठे होंगे या फ्लेवर वाले होंगे तो आप ऑरेंज का जो फ्लेवर है उसको इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करिएगा कि ऐसे बिस्किट का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा मीठे भी ना हो, जिनका ख़ास कोई फ्लेवर भी ना हो। लेकिन अगर आपके पास ये वाले बिस्किट नहीं है तो आप टी केक का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। ये वेट में बहुत लाइट बिस्किट होते हैं, इसलिए देखिए जब हम इसमें लिक्विड डाल रहे हैं तो ये फ्लोट कर रहे हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी चमची की मदद से आप इनको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। जब ये जो लिक्विड है अपने अंदर सोक कर लेंगे तो ये खुद ही नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। तो आपने घबराना नहीं है, इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं बिस्किट हमारे बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी जो ऑरेंज जेली वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 घंटा हो गया था हमारे डिज़र्ट को पड़े हुए फ्रिज में, बिल्कुल देखें सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर होम मेड ऑरेंज जेली डालेंगे। ये कैसे मैंने तैयार किया इसकी रेसिपी अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे कुछ मेरे पास है फ्रेश ऑरेंज, ये साइडों पे रख के इसको डेकोरेट कर लेंगे। अगर आपके पास ऑरेंज जेलीज हों तो आप उससे भी इस डेजर्ट को बहुत अच्छा डेकोरेट बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैं फ्रेश ऑरेंज की जो फांके हैं उनसे डेकोरेट कर रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली देखिए इस तरह की जेलीज पड़ी थी घर में, तो चलें इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं अपने डिज़र्ट के ऊपर ताकि हमारा डिज़र्ट ज़रा खूबसूरत लगे। अब इसको घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। जब तक हमारा मीठा सेट हो रहा है आए आपके साथ होममेड जेली की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। होममेड जेली बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1/4 कप फ्रेश ऑरेंज जूस और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगी चीनी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना पकाना है कि चीनी हमारी जो है ऑरेंज जूस के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है हमारी और यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर है थोड़ा सा, ये ऐड कर देंगे ताकि हमारी जेली का कलर बहुत अच्छा सा ऑरेंज आए। और चूल्हे को अब हम कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। होममेड ऑरेंज जेली हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से आप घर पर जेली को तैयार कर सकते हैं। आए अपने डिज़र्ट पर नज़र डालते हैं, उसे भी पड़े हुए 1 घंटा हो चुका है फ्रिज में। तो हमारा ऑरेंज डिज़र्ट बिल्कुल तैयार है। इसको आप ऑरेंज डिज़र्ट भी कह सकते हैं, ऑरेंज पुडिंग भी कह सकते हैं और जेली डिज़र्ट भी बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत ये आसान मीठा है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स का शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।